हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। 1977 के आम चुनाव में हार के साथ ही पंजाब सूबे में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। इस उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने भारतीय राजनीति की धारा बदल दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना जिसे इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा कहा जाता है, जिसे कहीं न कहीं इंदिरा गांधी ने खुद लिखा था। आइए जानते हैं कि कौन है भिंडरावाले और ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कैसे देश की राजनीति की धारा बदल दी। जरनैल सिंह भिंडरावाले को साल 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बनाया गया। उस दौरान पंजाब की राजनीति में भिंडरावाले बड़ा चेहरा हो चला था। अब उसे पंबाज की राजनीति में अकालियों को पछाड़ने के लिए मोहरा बनाया गया और ये काम ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने बखूबी किया। लेकिन भिंडरावाले मुसीबत बन गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन इन एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि संजय गांधी ने भिंडरावाले को पैसे देने की बात मानी है। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाले आतंकवाद का रास्ता चुन लेगा। इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई। वो मुद्दा जिसे 1973 में अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई। अकालियों और दरबारा सिंह सरकार में तनातनी चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म की चुंगल में फंस गई। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जाती थी। इस दौर में अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे माहौल और खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें भिंडरावाले भी था। इस बीच 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर भी आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई। भिंडरावाले पर राजनीति जारी थी कि पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरावाले भी तैश में था। इसी बीच दिल्ली में एशियाड खेल का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1,500 लोग गिरफ्तार किए गए। अब कट्टर सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा भिंडरावाले ने उठाया। नरमपंथियों की आवाज कमजोर पड़ने लगी। भिंडरावाले के बढ़ते हुए प्रभाव ने अकालियों को अलग थलग कर दिया। इसी बीच पंजाब के डीआईजी एस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर कर दी गई। एस अटवाल की लाश घंटों स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उनकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से हटा सके। एस अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे भिंडरावाले के हौसले बढ़ गए। पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। अकाली भी मैदान में आ गए। 2 महीनों में 30,000 गिरफ्तारियां दी। मांग थी अनंतपुर साहब के रेजोल्यूशन को पास करो। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जलंधर जा रही बस को रोक लिया। बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुनकर मार डाला गया। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सरकार के हटाने के बाद भी हालात बदले नहीं। पंजाब में हिंसा, मारकाट जारी रहा, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया।
भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंतकाल के लिए बना हो। यहीं से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे जारी होते हैं। अकाल तख्त के कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने परवाह नहीं की। हिंसा और मार काट का दौर चलता रहा। भिंडरावाले चाहते थे कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें बनती जा रही थीं। उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमंदिर साहब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोली चलती रही। देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 592 रही। घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंहदेव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।